क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आने वाली कल की चिंता आपको खाए जा रही है? या फिर अचानक बिना किसी वजह के ऐसा लगा कि जैसे ना आपकी जान निकलने वाली है? अब देखिए अक्सर ना लोग ये पूछते हुए देखने को मिल जाएँगे आपको कि भई मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। तो क्या ये एंग्ज़ायटी है या फिर पैनिक अटैक है? अब देखिए, सुनने में ना ये दोनों शब्द थोड़े बहुत एक जैसे लगते हैं। लेकिन अगर आप इनके पीछे का साइंस, इनके पीछे का विज्ञान, इनके पीछे का अनुभव अगर आप समझेंगे, तो ये बिल्कुल ही अलग हैं। अब आज की वीडियो में ना हम इन दोनों के बीच के जो सच है उसे समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एंग्जायटी क्या है और पैनिक अटैक क्या है? क्या जिसको एंग्जायटी होती है उसे पैनिक अटैक आ सकते हैं? और बेसिकली इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो हम इन्हीं सारी चीज़ों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं एंग्जायटी की, कि एंग्जायटी असल में है क्या? तो सबसे पहले जब हम एंग्जायटी को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो इसे आप एक धीमी आँच से कंपेयर कर सकते हैं। मतलब आप यूँ समझिए कि ये लंबे समय तक जलती रहती है और ये एक धीमी आँच होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं कि तीव्रता नहीं होगी, धीमी आँच है, हल्की-हल्की, हल्की-हल्की जलती रहेगी। अब यहाँ पर ना एंग्जायटी के अगर सिम्पटम्स की बात करें, तो एंग्जायटी अक्सर या तो किसी स्ट्रेस की वजह से होता है, जैसे कि आपको किसी चीज़ का डर लग रहा हो, जैसे एग्ज़ाम का डर हो सकता है या ऑफ़िस की डेडलाइन इतनी ज़्यादा हो रही है कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं या फ्यूचर बहुत ज़्यादा अनसर्टेन लग रहा है, तो आपको टेंशन हो सकती है। अब इसमें ना जनरली आपको बेचैनी होगी, नींद नहीं आएगी और आपके मसल्स में टेंशन रह सकता है, मसल्स में खिंचाव रह सकता है और हर वक़्त ऐसा लगेगा जैसे बहुत बुरा होने वाला है, कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। ये आपके अंदर फीलिंग्स चलती रहती हैं। ये होता है एंग्ज़ायटी में। अब बेसिकली एंग्ज़ायटी ना होता क्या है कि ये कुछ हफ्तों तक चल सकता है या कुछ महीनों तक भी चल सकता है और ये अचानक से नहीं बढ़ेगा। ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके बढ़ता है। ये एंग्ज़ायटी के एक्चुअली में सिम्पटम्स हैं। अब अगर वहीं अदर हैंड हम लोग बात करें पैनिक अटैक की, तो जैसा हमने पहले समझा कि एंग्ज़ायटी एक धीमी आँच की तरह है, पैनिक अटैक ना उसका पूरा अपोज़िट है। पैनिक अटैक कोई आँच की तरह नहीं, कोई धीमी आँच की तरह नहीं, बल्कि ये पूरा एक विस्फोट है। मतलब आप यूँ समझिए कि ये ना अचानक आता है और अक्सर आप देखेंगे कि इसका कोई रीज़न आपको नहीं मिलेगा। बिना किसी चेतावनी के आएगा, बिना किसी वार्निंग के आएगा और इसमें ना अचानक से दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो जाती है कि इंसान को लगता है कि शायद उसे ना हार्ट अटैक आ रहा है। अब इसके पीछे के सिम्पटम्स अगर आप ढूँढने जाएँगे, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा जैसे आपको पसीना छूट रहा है, दम घुट रहा है और मौत का खौफ लगने लगेगा। मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि शायद ये आखिरी दिन है और ये बहुत ही इंटेंस होता है। मतलब कई लोग तो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, बहुत इंटेंस होता है। लेकिन एक चीज़ इसमें अच्छी ये है कि ये बहुत ही छोटे समय के लिए होता है। मतलब आमतौर पर 10 से 30 मिनट में ये खत्म हो जाता है, शांत हो जाता है। लेके जाने के बाद आपको पूरी तरह से थका देता है और आपको अंदर से ऐसा करा देता है कि आपको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या था और बहुत ही भयंकर तरीके से एक डर बैठ जाता है। अब बेसिकली अगर हम लोग समझें कि एंग्जायटी में और पैनिक अटैक में डिफरेंसेस क्या हैं, तो आप इसे यूँ समझ सकते हैं कि एंग्जायटी जो है ना, एक लंबे समय से और धीरे-धीरे चलने वाला प्रोसेस है। यहाँ पर आपको कोई ट्रिगर पॉइंट होगा, जैसे अक्सर ना एंग्जायटी में कोई एक कारण होता है, तो वो ये कारण होगा, जैसे काम का बहुत ज़्यादा बोझ हो गया या एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा लोड है या कोई टेंशन हो गई, तो एंग्जायटी का कोई कारण होगा। लेकिन पैनिक अटैक ना एक्चुअली में उसका कोई कारण आपको नहीं मिलेगा, बिना किसी कारण के। यहाँ तक कि कई बार ना सोते हुए भी ये आ सकता है। तो पैनिक अटैक बेसिकली इसके कोई कारण आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अब इंटेंसिटी की बात करें तो एंग्जायटी में जो इंटेंसिटी है वो हल्की होगी या फिर मीडियम होगी। लेकिन पैनिक अटैक में जो इंटेंसिटी है ना वो बहुत ही गंभीर होती है और बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। अब अगर फीलिंग की बात करें तो एंग्जायटी में ना ये दिमाग में ज़्यादा फ़ील होता है। मतलब आपको टेंशन वाले विचार आएँगे, ओवरथिंकिंग होगी और अलग-अलग तरीके के थॉट्स आएँगे, अलग-अलग थॉट्स आपको परेशान करते रहेंगे। ये होगा एंग्जायटी में। लेकिन पैनिक अटैक में होगा क्या कि आपकी साँस फूलने लगेगी, सीने में दर्द हो सकता है, पसीना आ सकता है। मतलब यूँ समझ सकते हैं कि एंग्जायटी जो है ना, वो आपके माइंड के लेवल पे ज़्यादा होता है और जो पैनिक अटैक है, वो बॉडी के लेवल पे ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखाता है। अब अगर दोनों का रिलेशन हम लोग समझें और दोनों का सॉल्यूशन समझें, तो ये हो सकता है कि एंग्जायटी से पैनिक अटैक आ सकता है क्या? डेफ़िनिटली आ सकता है, क्योंकि लंबे समय तक जब आप एंग्जायटी में होते हैं, तो आपका शरीर पैनिक मोड में जा सकता है और उसकी वजह से पैनिक अटैक आ सकते हैं। मुझे जो एक्चुअली में पैनिक अटैक आए थे, जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद वो मेरी एंग्जायटी की वजह से ही आए थे, जो काफ़ी समय से चल रहे थे
और एंग्ज़ायटी में बेसिकली होता क्या है, अगर आप इसको सही करना चाहें, तो यूँ क्या कर सकते हैं कि एंग्ज़ायटी में ना मोस्टली लाइफ़स्टाइल में बदलाव की ज़रूरत होती है, मेडिटेशन चाहिए होता है और थेरेपी बहुत ही काम की चीज़ होती है। अब पैनिक अटैक के समय एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक। तो ग्राउंडिंग टेक्निक पैनिक अटैक में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। मैंने भी अपना कर देखा है इसे। अब इसमें जनरली होता क्या है कि जैसे 5 चीज़ें जो आप देख सकते हैं, आपको वो देखना है। 4 चीज़ें जो आप छू सकते हैं, उनको छूना है और याद रखें कि ये ना धीरे-धीरे बीत जाएगा। ऐसे ही 3 चीज़ें, फिर 2 चीज़ें, फिर 1 चीज़ें करके ग्राउंडिंग टेक्निक को आगे प्रोसेस करते हैं। अब एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर आपको ये सँभालने में मुश्किल हो रहा है और आपकी लाइफ़स्टाइल बहुत मुश्किल हो चुकी है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको किसी भी साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, सलाह ज़रूर लेना चाहिए। तभी आपको आगे कोई स्टेप लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब मोस्टली क्या होता है ना कि हम समझ तो लेते हैं कि एंग्जायटी क्या है, पैनिक अटैक क्या है और हम उस चीज़ से जूझ भी रहे होते हैं, लेकिन हम किसी से कनेक्ट नहीं करते। ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। तो उम्मीद है कि आपको इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना, वो समझ में आ गया होगा। देखिए, अपने शरीर के आपको एक्चुअली में ना जो सिम्पटम्स होते हैं, उन्हें समझना ज़रूरी है, जो साइंस होता है, उन्हें समझना ज़रूरी है। और आपको समझना पहले ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब तक आप उनको समझेंगे नहीं ना, तो आप रिकवरी की तरफ नहीं जा पाएँगे। तो एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी है, तो इसे आप अपने जो साथी हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा और शायद हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो इस परेशानी से जूझ रहा हो और शायद वो इससे निकल जाए। तो इसीलिए ये किसी के साथ अगर कोई लग रहा है आपको ज़रूरतमंद, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आप पैनिक अटैक आपको महसूस हुआ है कभी या आपको एंग्ज़ायटी होती रहती है? तो इसके बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ हेल्प कर सकूँ, तो नीचे वन ऑन वन कॉल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर वैसे ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।